बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। भैया और दीपू तो परसों चले गए थे और आज है हमारा बर्थडे, मेरा और दीपू का। उसको आज छुट्टी नहीं मिली थी इसलिए वो लोग पहले आए थे। अब दीपू वहाँ सेलिब्रेट करेगी और मैं यहाँ सेलिब्रेट करूँगी। तो सुबह के मेरे सारे काम हो चुके हैं, वो भी इसलिए क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो अनुराग करके चले गए थे। अभी मैंने बस नाश्ता बनाया और खाया ही है। तो नहीं, वो बर्तन को धोने हैं बर्तन धोने पर मैं अभी नहीं धो रही हूँ, शाम को धोऊंगी। आज मैं करती हूँ सबसे पहले एडिटिंग। बहुत सारी वीडियोस हो गई अब तो, और मम्मी रोज़ कहती है तुम व्लॉग अपलोड नहीं कर रही है, रोज़ यही बोलती है कि मुझे देखना है व्लॉग अपलोड कर। तो आज सबसे पहले मैं व्लॉग एडिट करती हूँ। 2-3 वीडियोस आज तो मुझे बनानी ही है, क्योंकि फिर उसके बाद हमको कुछ टाइम बाद घर भी जाना है, क्योंकि हमको पहाड़ जाना है पूजा करने के लिए। सस्तवाड़ा वाले पहाड़ में जाना है पूजा करने के लिए। तो उसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए घर में भी रहूँगी। तो बस फिर मुझे उस टाइम पे भी मैं ज़्यादा वीडियोस बनाऊँगी। तो बस वीडियोस होते जा रही है, अपलोड में कुछ कर नहीं रही हूँ, इसलिए आज मैं वीडियो ही एडिट करूँगी पूरा दिन भर बैठ के। और आज मैंने पहनी है ये कॉटन की शॉर्ट कुर्ती और प्लाजो। ये मैंने लेके आई थी दीपू और भैया। 1-2 टॉप भी लेके आए थे। जो टॉप मैंने परसों पहना हुआ था तो वो टॉप लेके आए थे, और ये लेके आए थे। तो मैंने आज सोचा था कि इसे पहनूंगी, तो अभी मैंने यही पहना हुआ है। वो लोग हमेशा कॉल करके यही कहते हैं कि तू शादी के बाद सूट ही पहन रही है। घर में तो चलो ठीक है पहनना था, लेकिन यहाँ आके भी तू सूट ही पहन रही है, लोअर टॉप कभी कुछ पहनती है नहीं। इसलिए वो टॉप लेकर के आए थे कि अब से इनको पहनना और फिर नए ले लेना और उन्हें पहनना। तो अब एक दिन शॉपिंग करने के लिए भी जाना पड़ेगा। अभी स्टार्टिंग में टाइम नहीं मिल रहा है, अभी सब कुछ यहाँ सेट वगैरह करने में ही टाइम चला जाता है। तो धीरे धीरे होगा सब कुछ। और शादी से पहले तो मैं सोचती थी कि यार मैं तो हमेशा लोअर टॉप पहने रहती हूँ घर में, पता नहीं सूट पहन के मैं कैसे रहूँगी। पर फिर घर में रहते रहते मेरी आदत हो गई थी कि सूट ही पहनने की, तो इसलिए फिर मैं लोअर टॉप में अनकंफर्टेबल हो रही थी। लेकिन बस सूट पहन के रात में सोने में बड़ी दिक्कत आती है। जब ऐसे करवट बदलते हैं तो वो सूट भी पूरे में सूट में लपेट जाती है। तो बस रात में आती है सूट में मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा। केक कट करने का तो मेरा कोई ऐसे मन नहीं था, लेकिन अंकी ने भेजा है केक। तो इसमें शायद देखते हैं क्या है। ये रहा केक, रेड वेलवेट का है शायद। अब खोलेंगे बाद में, थोड़ी देर में अनुराग भी आने वाले होंगे। तब तक मैं इसको फ्रीज में रख देती हूँ। मैंने सोचा था कि खाना वाना आज बाहर खा लेंगे और छोटी सी पेस्ट्री ले लेंगे या फिर ब्राउनी टाइप कुछ ले लेंगे, लेकिन अब केक आ गया है तो केक ही कट करेंगे। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ। अनुराग घर आ गए थे, अभी वो नहा रहे हैं। तो मैं तैयार हो गई हूँ, फिर वो भी तैयार होते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे, फिर हम बाहर डिनर करके आएंगे। और अभी केक भी कट करना है, केक घर आकर कट करेंगे। अनुराग तो बोल रहा है कि केक वहीं लेकर जाते हैं और फिर कट करते हैं, पर वो केक बड़ा है और हम खाने वाले 2 हैं। मेरा तो आज मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं तो मैं अकेले ख़त्म कर देती। तो फिर उसको वापस फिर से लेके आना पड़ेगा। इससे बढ़िया तो हम घर में रह के काट लेंगे आराम से। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो अनुराग आते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे। हम लोग तैयार हो गए हैं और हम केक लेके जा रहे हैं, क्योंकि अनुराग ने वहाँ डेकोरेशन करवा दी है और मुझे पता नहीं था। मेरा तो बाहर जाके खाने का भी मन नहीं था, लेकिन अब डेकोरेशन भी करवा दी तो अब तो केक लेकर ही जाना पड़ेगा। ले लिया है केक, चलते हैं। अभी अनुराग जा रहे हैं वहाँ पता करने के लिए, और यहाँ पे इन्होंने ये करवाया है डेकोरेशन। हैप्पी बर्थडे गुड्डा। मैं पहले इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही थी, क्योंकि ऐसे एक तो हम 2 में ही थे और अनुराग ने मुझसे बोला कि रेस्टोरेंट में डेकोरेशन करवाए, तो मुझे लगा और भी लोग होंगे साथ में, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। पर ऐसे प्राइवेट में करवाया होगा ये नहीं पता था। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू। कोई मिला दुखते हो। इतना सब कुछ होने वाला है ऐसा तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन मैं समझ गई थी, समझ तो मैं गई थी।
अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अचानक से नर्वस हो गई क्योंकि वहाँ पे और लोग भी आने लग गए थे। अनुराग ने मुझसे झूठ बोला था कि ऐसे अकेले में करवा रखा है, ऐसा कुछ नहीं था। अनुराग को भी ऐसे कुछ आइडिया नहीं है। और रेस्टोरेंट वालों ने भी देखो डेकोरेशन कहाँ पे कराया, बिल्कुल सेंटर में करवा दिया और बाकी इधर उधर उनके बाकी और कस्टमर रहेंगे। तो थोड़ा मैं ऐसे नर्वस हो गई थी, लेकिन अनुराग ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी मुझे सरप्राइज देने की और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा था। मैंने ऐसा सोचा था ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ कैंडल जलाने की कोशिश, क्योंकि वहाँ पे हवा इतनी तेज चल रही थी कि वो भी नहीं चल रही थी और वीडियो बनाने के लिए भी अनुराग थे, क्योंकि हम 2 ही लोग थे, इसलिए मैंने फिर कैंडल जलाई और उसके बाद हम लोगों ने केक कट किया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. तो आखिरी में ऐसा हो गया था, ये तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा। तो होते होते आखिरी में वही हुआ जो हम सोच रहे थे। वहाँ पे इतने सारे लोग आ गए, जैसे मैं केक कट करने वाली थी वैसे आ गए। बस उसके बाद सब कुछ हो गया हमारा तबाह। अभी जैसे जैसे वो सब लोग उठ गए उसके हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी, तो अब थोड़ी देर में जाते हैं। रात हो गई ना। तो डेकोरेशन हमारा ये था जो हो गया। यहाँ से नाइट का व्यू भी बड़ा अच्छा आ रहा था। बस ये प्लेस हमारा होता है स्पेशली, तो कितना अच्छा लगता, पर इन दौरान को कौन समझाए। करते हैं बाय बाय और घर जाके निकालते हैं इनकी शामत। थोड़ी बहुत पैसे आ रहे हैं इनके पास फूकने के लिए। यहाँ देखना, लिफ्ट में देखना, जल्दी पहुँच गई। फोटोज़ क्लिक करेंगे इस रिसेप्शन एरिया में, क्योंकि यहाँ पे लाइट ज़्यादा है। वहाँ पे हमारे यहाँ पे तो लाइट बिल्कुल थी भी नहीं। तो मैं तो यहाँ देखकर ही समझ गई थी कि आज अनुराग ने चूना लगाने पक्का, और लगा दिया। इतना अच्छा करवाया मेरे लिए, थैंक यू सो मच। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। बस ये है कि हम लोग 2 हो गए सिर्फ, अगर 2-4 लोग होते, दीपू भैया होते तो बहुत मज़ा आता। बस बहुत मज़ा आया। अब घर जाके इनको शाबाशी देनी है। गाइस मैं सच सच बताऊँ तो मैं वहाँ की डेकोरेशन देख के समझ गई थी वहाँ बहुत ज़्यादा लगी है, इसलिए मैंने खाना भी पेट भर के नहीं खाया है। अब घर जाके कुछ खाना पड़ेगा सबसे पहले। तो अब चलते हैं। तो जैसे केक हम लेकर के गए थे वैसे ही वापस लेके आए हैं। बस एक पीस खाया है
बाकी पूरा ऐसे आया है। वो भी मैं आधा खा लेती केक, पर वहाँ पे इतने सारे लोग आ गए थे ना यार, काटने में भी शर्म आ रही थी। कैसे खाती मैं? अकेले में नहीं करा सकते थे? उतनी भरी सभा में करवाया। नहीं, अगली बार से अकेले होता है। अगली बार से कराएंगे ही नहीं, घर में करेंगे। हाँ यार, घर में करेंगे। इतने सारे पैसे खर्च किए ना, इससे अच्छा मेरे को दे देते, मैं कपड़े बना। कहा था। और ये अभी इसकी कहानी बताती हूँ। आप ही सुना दे इसकी कहानी में। बेइज्जती करवानी है ना। हाँ। तो कह रहे हैं ये तो लग जाएंगे ना। मैंने कहा कहाँ लग जाएंगे? मैंने कहा कल फ्लावर पॉट मंगाऊंगी, उसमें डालूंगी। तो इसको तो नीचे से काटना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों काटना पड़ेगा? तभी तो इसके पेड़ लगेंगे, ऐसा कह रहे थे। मैंने कहा इसके पेड़ थोड़े नहीं लगते, ये तो पानी में डाल के बस खिल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अनुराग से मैंने बहुत पहले कभी बोला होगा कि इनको मैं पानी में डाल दूँगी और ये सूखेंगे नहीं। तो अनुराग को लगा कि ज़िंदगी भर के लिए नहीं सूखेंगे, और इससे इन्होंने 20 मंगा के। चलो, मेरे घर में डेकोरेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो एक इससे हो जाएगी। तो अभी फ्लावर बुके को मैंने पानी में डाल दिया है और अभी बज गए हैं 12:15 और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आज तो मैं दिन में भी नहीं सोई हूँ, तो अब जल्दी से सो जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।